उस पर हमने क्लास स्टार्ट कर दी। क्या हाल चाल है? तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एकदम सब बढ़िया, एकदम टकाटक फर्स्ट क्लास, सब मज़े में। एक बार सभी मज़े में तो एक बार कमेंट में सभी गुड थंबनेल करेंगे। और मैं इस क्लास का आगाज़ आप सभी के नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट बेसिक ऑफ क्लास, यानी कि इस क्लास के अंदर हम साधारण ब्याज के रप्पे रप्पे को खोल के आप सभी के सामने में प्यारी सी एक ही टाइप कराने जा रहा हूं, लेकिन उसमें शानदार से बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आखिरकार हम साधारण ब्याज होता क्या है, इसकी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो आपको इस क्लास में प्यारी सी। ये क्लासेज स्पेशल राजस्थान फाउंडेशन बैच के लिए चलाई गई है। यहाँ स्पेशल सीईटी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीईटी के लिए ही रहेगी ये क्लासेज। इसमें आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, कोई एलडीसी एग्जाम तैयार कर सकते हैं, आप किसी भी राजस्थान के अंदर आने वाली जहाँ मैथ्स का रोल होता है वहाँ पर आप इस विजय भव सीरीज का फ़ायदा उठा सकते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग। ठीक है, बिना समय गवाए मैं इस क्लास का आगाज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह चाहिए तो आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उस पर जाकर आप सभी को क्या कर लेना है मेरे भाई, ज्वाइन कर लेना है। उस पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे मेरे भाई। अगर आप इस चैनल की पीडीएफ की, इस चैनल की लिंक वगैरह चाहते हैं तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल के नाम से लिंक होगी, उस चैनल पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये आपका यूट्यूब चैनल रहने वाला है। यहाँ पर हम सारी आपके क्लासेस वगैरह, यहाँ जो फिलहाल में ये क्लासेस चल रही है आपका यही यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये क्लासेस चल रही है मेरे भाई। ठीक है भाई, आगे बात करूँ एक आपके अपने पैर पर जब कोई भी वैकेंसी अपडेट आती है, ठीक है, जब कोई वैकेंसी अपडेट आती है तो उसकी अपडेट की जानकारी हम सबसे पहले आपको सरकारी अपडेट हब के यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट रूप से प्रोवाइड कराने का हम प्रयत्न करते हैं, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखी है। सरकारी एचडी हब का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम सारी ऑल वैकेंसी, ऑल कंप्लीट, या कोई एसएससी से रिलेटेड हो या कोई स्टेट से रिलेटेड हो या ऑल अदर स्टेट की कोई भी वैकेंसी की कॉन्फर्मेशन हो, उस सभी की जानकारी आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके प्यारे से परिवार सरकारी हब के यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हूँ, तो बिना समय गवाए अब कर दें अपने चैनल का आगाज। बिल्कुल भाई साहब, तो सबसे पहले हम आज एक नया चैप्टर आप सभी के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेरे भाई साधारण ब्याज। क्या नाम है मेरे भाई? साधारण ब्याज। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। बहुत लोग इस चैप्टर से डरते हैं कि यार साधारण ब्याज ब्याज ब्याज, तो इससे आज हम ब्याज के ऊपर ही आज मैं आपको सिखाऊंगा कि घर वाले आपके पैसे कैसे देते हैं ब्याज पर, लेकिन वो ब्याज किस पर देते हैं वो भी बताऊंगा, और हम जो ब्याज पढ़ेंगे ये ब्याज कहाँ काम आता है हम वो भी बताएंगे। ठीक है भाई, तो बिना समय गवाए हम इस चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं। हम इस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज मेरे भाई। क्या नाम है इस चैप्टर का? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम कहते हैं मेरे भाई इंग्लिश में SI, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं मेरे भाई। इस चैप्टर का नाम होता है साधारण ब्याज। यहाँ तक मेरी बातें अगर समझ में आ गई हों तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे मेरे भाई। उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को, कि आखिरकार ब्याज क्या होता है भाई मेरे लाला। क्या पढ़ेंगे भाई? व्हाट इज ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट क्या बीमारियाँ है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मेरे लालाओं? इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई। तो आज हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार जो ब्याज होती है ब्याज का बीमारी है। ठीक है मेरे भाई, तो गाँव में आप सभी ने देखा होगा आजकल कि भाई लोग बाग पैसे कहाँ देते हैं मेरे भाई? ब्याज पर पैसे देते हैं। किस पर देते हैं? ब्याज पर देते हैं। किस प्रकार से? आखिरकार में जो ब्याज वर्ड है इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। सभी शानदार जानदार तरीके से इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलो भाई, उस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। एक होता क्या है कि एक गाँव के अंदर दो अच्छे दोस्त रहते थे। ठीक है, एक गांव के अंदर दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक दोस्त का नाम था सोनू और एक दोस्त का नाम था गोलू। क्या था भाई? एक दोस्त का नाम था गोलू, एक दोस्त का नाम था सोनू। ठीक है, दो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था मेरे भाई सोनू और दूसरे का नाम था मेरे भाई गोलू। क्या नाम था मेरे भाई? गोलू। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे। सोनू जो था वो परिवार में अपना ठीक ठाक था, यानी कि वो अमीर परिवार से बिलोंग करता था और ये करता था मेरे भाई
गरीब परिवार से बिलोंग। थोड़ा किसान का बालक था, उसके थोड़े पापा जी क्या थे, सरपंच वगैरह थे। लेकिन सोनू के पास अच्छा खासा पैसे रहते थे, लेकिन गोलू के पास कम पैसे रहते थे। अब हुआ क्या, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। अब हुआ क्या कि गोलू की मम्मी अचानक से बीमार हो जाती है। क्या होता है भाई, गोलू की मम्मी अचानक से बीमार हो जाती है और इसके पास उसके इलाज के लिए बड़े डॉक्टरों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं मेरे भाई। अब ये क्या करता है, अपने दोस्त जो सोनू इसका अमीर दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, वो उसके पास जाता है और कहता है भाई ऐसे ऐसे बात है, मम्मा की तबीयत खराब हो गई है, उसके लिए मुझे कुछ 50,000 के आसपास पैसों की ज़रूरत है, तो कृपया आप मुझे 50,000 पैसे रुपए दे दें। उसने बोला ठीक है भाई, मैं पापा से बात करके आपको पैसे लाता हूँ साहब। अब क्या होता है कि गोलू ने सोनू को बोल दिया कि ऐसे ऐसे मुझे पैसों की नीड है। अब सोनू जाता है अपने पापा के पास और कहता है, मेरे भाई क्या कहता है कि सोनू बोलता है अपने पापा से कि पापा जी ऐसे ऐसे जो मेरा दोस्त गोलू नहीं है, उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो गई है, उसे 50,000 रुपये की नीड है, बताओ क्या हम उसे पैसे दे दें। उसके पापा ने बोला ठीक है बेटा, आप उसको पैसे दे आओ, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा कि मैं उसको पैसे दे दूं। भाई मेरे पास पैसे घर रखे हैं। ठीक है साहब। सोनू के पापा कहते हैं कि भाई मेरे पास जो 50,000 रुपये हैं वो कहाँ भाई घर रखे हैं। ठीक है साहब, अगर मैं उसे थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ तो मुझे ये बताओ उस पैसों की क्या गारंटी है कि वो मुझे पैसे दे देगा, तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। वो बातें सभी सोनू से करता है और सोनू आकर फिर गोलू के पास आता है और गोलू से पूछता है कि भाई मेरे पापा जी बोल रहे हैं कि बताओ मेरे को जब मैं आपको 50,000 रुपये दे दूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो गोलू एक मंद छोटे से स्वर में कहता है मेरे भाई सोनू से, क्या कहता है कि भाई ऐसा कर, तू मुझे 50,000 रुपये दे दे और मैं तुझे 1 महीने बाद या 1 साल बाद जब पैसे लौटाऊंगा तो तू मेरे से 55,000 रुपये ले लेना, यानी कि तू मुझे मेरे से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने बोला ठीक है। सोनू गया वापस पापा के पास, बोला कि ऐसे ऐसे गोलू कह रहा है कि वो 50,000 लेगा और आपको 1 साल बाद या 1 महीने बाद आपको 55,000 रुपये लौटा देगा। उसने बोला ठीक है भाई। तो सोनू ने उस मेरे भाई गोलू को दे दिए कितने रुपये मेरे भाई, उसने दे दिया आपके लिए 50,000 रुपये। कितने रुपए दे दिए मेरे भाई, 50,000 रुपये दे दिए हैं। 1 साल बाद जब सोनू को मोनू 55,000 रुपये लौटाता है, 55,000 रुपये क्या करता है मेरे भाई, रिसीव करता है इस बंदे को, तब इसे कितने रुपए एक्स्ट्रा देता है मेरे भाई, ये गोलू जो सोनू को रुपए देता है वो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देता है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये बातें हुई थी कि मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा और तू मुझे लौटा कर वापस कितने रुपए देगा मेरे भाई, 55,000 रुपये। तो अब कितना पेमेंट अतिरिक्त कर रहा है, 50,000 लिए थे, 55,000 दिए थे, तो जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए थे उसी को मेरे भाई के यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्याज कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे भाई, ब्याज कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्याज कहा गया है। यानी कि यहाँ पर ब्याज की एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है मेरे भाई। क्या डेफिनेशन बनती है यहाँ पर ब्याज की, ब्याज की डेफिनेशन बनती है कि किसी मूल राशि पर, कि किसी मूल राशि पर कोई निश्चित समय में, कोई निश्चित समय में दी गई अतिरिक्त धनराशि, दी गई अतिरिक्त धनराशि क्या कहलाती है मेरे भाई, ब्याज कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, आपकी क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो हम पढ़ेंगे अब ब्याज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ब्याज के प्रकार। ब्याज के प्रकार, भाई ब्याज भी तो आपका प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई ब्याज। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 2 प्रकार के आपके ब्याज होते हैं। तो कौन कौन से होंगे एक बार देखेंगे सभी। पहला प्रकार जो ब्याज होगा जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, साधारण ब्याज। और दूसरा पढ़ेंगे मेरे भाई हम चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे भाई,
चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ हम एक चीज और पढ़ेंगे कि साथ ब्याज को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों की बात हमेशा एक होगी। लेकिन साधारण ब्याज और ब्याज में कोई भी फर्क नहीं है मेरे भाई, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी कि साधारण ब्याज का मतलब यहाँ ये होता है कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उसे दिए और 10% के ब्याज पर 1 साल के लिए देता है, तो आपको 110 रुपये प्राप्त होंगे। अगर 1900 रुपये को यह 2 साल के लिए दे दे 10% के ब्याज से, तो आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे मेरे भाई, 120 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करूं तो इसकी जगह डेफिनेशन आएगी तो क्या आएगी कि किसी मूल राशि पर, किसी मूल राशि पर कोई, मूल राशि पर कोई निश्चित समय में, निश्चित समय में राशि ना चुकाने पर, ना चुकाने पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मैंने अपना जी जान इस चैप्टर के लिए दे दिया है, आपसे भी यही परमिशन है कि सारे जी जान दौड़ आप इस चैप्टर के अंदर लगा दें मेरे भाई। यहाँ तक मेरी बातें अगर समझ में आ गई हों तो बिना समय गवाए हम इस चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं भाई। यानी कि अब देखेंगे हम थोड़ी सी और चीज़ें बातें सुनेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे मेरे भाई, तो देखेंगे सभी यहाँ पर छोटी सी बातें और, ठीक है भाई पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, एक्चुअल में हम साधारण ब्याज के बारे में किस किस चीज़ों का के बारे में हमें पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज पढ़ने से पहले। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे अब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने के लिए क्या क्या तथ्य हमें होने ही चाहिए। तो पहला तथ्य होना चाहिए मेरे भाई इसमें पी मतलब होता है मेरे भाई प्रिंसिपल, PRINCIPAL। प्रिंसिपल को बोलते हैं मेरे भाई हिंदी में मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं मेरे भाई। दूसरे नंबर पर चाहिए मेरे भाई इसमें आती है मेरे भाई SI को बोलते हैं मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट। जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई साधारण ब्याज। ठीक है, बात करूं मैं तीसरे टर्म की तो इसमें आएगा भाई, इसके बाद आर आएगा जिसे बोलते हैं भाई रेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाई दर प्रतिशत। ठीक है, चौथे नंबर पर आएगा मेरे भाई टाइम। टाइम को बोलते हैं मेरे भाई समय, हिंदी में क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं भाई। ठीक है, पांचवें नंबर पर आएगा आपका ए, और ए को बोलते हैं मेरे भाई अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ये सारी बातें मैं आप सभी के एक एक करके डेफिनेशन बता रहा हूँ, सभी नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा मूलधन की। तो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई कोई निश्चित राशि, दी गई उधार में कोई निश्चित राशि ही क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। यानी कि विद एन एग्जाम्पल, मैंने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए, तो यानी कि जो 50,000 रुपये हैं यहाँ पर वो क्या है मेरे भाई, मूलधन है। क्या है मेरे भाई, मूलधन है। आगे बातें समझ में यहाँ तक, ठीक है मेरे भाई। बाकी मैं आगे बात करूँ किसकी, साधारण ब्याज की। यानी कि किसी निश्चित राशि पर लिया गया जो अतिरिक्त धन होता है वही क्या कहलाता है मेरे भाई, साधारण ब्याज। अगर बात करूँ मैं इसके रेट की, तो किसी निश्चित दर पर दी गई या किसी निश्चित परसेंट पर, प्रतिशत पर दी गई राशि को
उसे क्या कहेंगे, दर कहेंगे। और बात करूँ मैं समय की, तो किसी निश्चित समय के लिए दी गई राशि समय के बारे में आएगी। और अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट होता है साधारण ब्याज और मूलधन दोनों का जोड़ ही क्या कहलाता है मेरे भाई, अमाउंट कहलाता है, यानी कि मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, मिश्र धन। तो मिश्र धन का यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर एस आई प्लस पी, ए बराबर एस आई प्लस पी। ये इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का कि क्या होता है, एस आई प्लस पी। आगे बात करूँ मैं और शानदार तरीके से, एस आई का जो फॉर्मूला होता है एक बार यहीं देख लेंगे सभी। एस आई का मतलब होता है मेरे भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर हमें यहाँ से पी निकालने की बात करेंगे तो पी को इधर ले आएंगे, इसको इधर क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, सारे फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बिना समय गवाए थोड़ी सी एक स्लाइड पर और देखेंगे, शानदार तरीके से लिखा हुआ है आप सभी के सामने। गर्मी लग रही है यार। आगे बात करूं मैं इसकी, तो पी आर एस आई मैंने बताया था ना कि पी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल होता है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर समय हो गया मेरे भाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर समय हो गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका एस आई होगा। आपको यहाँ एम ए नहीं दे रखा, तो ए मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट, जिसे बोलते हैं मेरे भाई मिश्र धन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिश्र धन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है साहब, ये आपके एस आई का फॉर्मूला हो गया, पी आर टी बटे में 100। देखो एस आई मतलब होता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन, आर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की दर हो गई यहाँ पर, और टी मतलब हो गया मेरे भाई समय, जो निश्चित वर्ष के लिए राशि दी गई है। तो मैं आप सभी के सामने अब टाइप नंबर फर्स्ट का पहला ही टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम कराने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी के सामने। छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम शानदार तरीके से आप सभी के सामने डिफाइन करने का प्रयास करेंगे भाई, और शानदार और जानदार तरीके से आप इस क्लास में मेहनत करने की पूरी कोशिश करना मेरे भाई। तो पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे फिर से, कि 5,000 पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा मेरे भाई, आप सभी को यहाँ पर क्या क्या दे कर रखा है सभी देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है आप सभी के लिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर 5,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, रेट क्या दे रखी है मेरे भाई, 8% की वार्षिक दर दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, और समय दे रखा है आपको 3%, और पूछ कर रहा है मेरे भाई साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है आपसे, एस आई। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था एस आई निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, कि पी बराबर होता है मेरे भाई, सॉरी, एस आई बराबर होता है मेरे भाई पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। यही फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, बिल्कुल जो दिया हुआ है वही बस ऊपर रखना है। तो क्या रखेंगे मेरे भाई, 5,000 इंटू में आर मतलब हो गया 8, इंटू में टी मतलब 3 यहाँ पर, बटे में 100। बिल्कुल मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो अब यहाँ बचेगा आपके पास 50 इंटू 8 इंटू 3 बच गया मेरे भाई। देखो 5 का करेंगे 8 से, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया आपका 400 हो गया मेरे भाई। इंटू में करेंगे 3 और 4 तिया 12, यानी कि 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 1200 क्या है इसका भाई, एस आई यानी कि साधारण ब्याज, जो कि कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा मेरे भाई। बी फॉर बॉल इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हों, ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला नेक्स्ट लेवल पर हम क्वेश्चन को प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे, कि 8,000 पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, या कितना होगा। करेंगे मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, बस हमको समझना है कि जो ये तो क्या दे रखा है मेरे भाई, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, ये आपको रेट दे रखी है, ये आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, समय दे रखा है। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, ब्याज पूछा है, यानी कि ऐसा ही पूछा है। तो इससे को निकालने के लिए आप सभी करेंगे क्या करेंगे, करो भाई।
करो करो, करो मेरे लालाओ। बोलो मक्खा करा दें। चलो साहब, कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे सभी आपके लिए क्या क्या दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पे आप सभी को प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई, कितना पैसा दे रखा है आपको, 8,000 रुपये दे रखा है। आपको रेट दे रखी है मेरे भाई, 8% दे रखी है। समय दे रखा है मेरे भाई, कितना साल, 2 साल दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 साल। और आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, एस आई। और एस आई निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, एस आई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एस आई बराबर होता है मेरे भाई पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो एस आई बराबर प्रिंसिपल होगा मेरे भाई 5,000 इंटू में रेट हो गया मेरे भाई 8 साल, समय हो गया 2 वर्ष, बटे में हो गया आपका 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई मेरे भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, बच गया आपका 50 इंटू में 8 इंटू में 2। देखो 5 8 40 यानी कि 400 हो गया मेरे भाई। इंटू करेंगे 2 से, 4 दूनी 8 यानी कि 8,000। इसका क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। क्या होगा मेरे भाई, साधारण ब्याज होगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 8,000, जो कि देखो यहाँ भी दे रखा है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, C4 कैरेट। C4 कैरेट, कैरेट मतलब गाजर। ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, सभी मेरे भाई छोटे बड़े भाई इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, करो मेरे भाई। लो भाई, आपके तो लिख के दे दिया आपको कि यदि मूलधन 10,000, ब्याज की दर 6% तथा समय 4 वर्ष हो तो साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज होगा मेरे भाई, करो मेरे लालाओ क्वेश्चन को। शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। अपनी जी जान लगा दो इस क्वेश्चन में, बाकी मैं भी मेरी जी जान लगाने का फुल प्रयास करूंगा आपको इस सीईटी की एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम या एलडीसी एग्ज़ाम को सफलता दिलाने में मेरी सब्जेक्ट की फुल भूमिका रहेगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में देखेंगे सभी एक बार। आपको क्या क्या दे रखा है मेरे भाई, यदि आपको मूलधन दे रखा है यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे भाई, 10,000 रुपये दे रखा है। कितना रुपये दे रखा है मेरे भाई, 10,000 रुपये दे रखा है। बात करूँ मैं इसकी रेट की, तो रेट दे रखा है मेरे भाई 6% दे रखा है। बात करूँ मैं इसकी समय की, तो समय दे रखा है मेरे भाई 4 साल दे रखा है। पूछा क्या है आपसे मेरे भाई, एस आई पूछा है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया मेरे भाई, तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 10,000 रुपये, इंटू में रेट हो गई आपकी 6%। कितनी हो गई मेरे भाई, 6% इंटू समय हो गया 4 वर्ष, और अपॉन में करेंगे मेरे भाई 100। ये हो गया आपका एस आई। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, बच गया आपका 100 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है मेरे भाई, तो 6 गुणा 4 करेंगे तो हो गया आपका 100 इंटू में 24, और 24 गुणा 100 करेंगे तो मेरे भाई कितना प्राप्त होगा आपको, 2400 प्राप्त होगा। जो कि 2400 इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, साधारण ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, B4 बॉल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, B4 बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, ओए होए बड़ा बिलर आ रहा है, हाँ, कि यदि 12,000 पर 10% की वार्षिक दर से, यदि 12,000 पर 10% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, करेंगे मेरे भाई शानदार जानदार तरीके से। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आप सभी को, करो मेरे भाई।
चलो तो भाई करें इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़े मीठे मीठे सुर में बोलता है आपसे कि 12,000 आपको क्या दे रखा है मेरे भाई? प्रिंसिपल दे रखा है। कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। तो बिल्कुल मेरे भाई 12,000 इसका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 10%। समय हो गया मेरे भाई आपका 5 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, बात करूँ मैं इसके एस आई यानी कि साधारण ब्याज की, तो ये होगा मेरे भाई इसका कितना? ठीक है मेरे भाई, पूछा है आपसे। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे मेरे भाई। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो भाई फॉर्मूले में प्रिंसिपल दे रखा है आपको 12,000 रुपया। रेट दे रखी है मेरे भाई 10 साल। समय दे रखा है मेरे भाई 5 साल। बटे में हो गया मेरे भाई 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, ये बच गया आपका 120। तो 120 इंटू 10 गुणा में 5, तो 10 पंजे हो गया आपका 50। तो 120 इंटू में 50, और देखो 12 पंजे हो गया आपका 60। 2 जीरो यानी कि 6,000 इसका एस आई हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर बी फोर बॉल इसका करेक्ट आंसर है भाई। बी फोर बॉल इसका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर करेंगे मेरे भाई। करो लाओ। चलो तो भाई करें इस क्वेश्चन को। बिल्कुल जी, मक्का कर लें हैं, बोलो कर लो तो कर लें जी। क्या क्या दे रखा है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15,000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई। बिल्कुल साहब, रेट दे रखा है आपको मेरे भाई 4%। और टाइम दे रखा है मेरे भाई आपको 3 वर्ष। और एस आई दे रखा है मेरे भाई आपको। निकालना है, दे नहीं रखा आपको मेरे भाई। निकालने की बात होगी तो एस आई बराबर होता है मेरे भाई पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो आप सभी निकालेंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूले के अनुसार। 15,000 इंटू में 4% इंटू में समय हो गया आपका 3 वर्ष, अपॉन में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आप सभी के, बिल्कुल मेरे भाई। आगे बात करें हम, इसका आएगा 150 इंटू में 4 गुणा में 3। तो देखो मेरे भाई 15 चौका होता है मेरे भाई 60, तो ये हो गया आपका 600 इंटू में हो गया 3, 6 तिया 18। 1800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका एस आई हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? एस आई। नज़र आ रहा है सी ऑप्शन कहीं? सी फोर कैरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी फोर कैरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हों तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कहता है आपसे? फिर से क्या कह रहा है सभी देखेंगे एक बार कि 25,000 पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। कि 25,000 पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। सभी करेंगे भाई इस क्वेश्चन को प्यारे से शानदार तरीके से। हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आपको प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई 25,000 रुपया। कितना दे रखा है मेरे भाई? 25,000 रुपये। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है मेरे भाई 12% है। और आपको समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। और आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? एस आई। तो एस आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई 25,000। रेट दे रखी है 12%। समय दे रखा है अपना, समय कितना दे रखा है मेरे भाई? 2 वर्ष दे रखा है। बटे में करेंगे 100 का। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका 250 इंटू में 12 दूनी 24। लेकिन 24 गुणा में 250 करेंगे मेरे भाई। जहाँ कहीं भी आंसर आएगा वही होगा इसका राइट आंसर। करो भाई।
25 चौका 100 है, 25 चौका 100 की जीरो, हासिल लग गई 10। ठीक है मेरे भाई, 25 चौका 100, हासिल जीरो, हासिल लग गई 10, और 25 दूनी 50 और 10 होता 60 की 600 और एक जीरो की एक जीरो, 6000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और ये हो गया इसका SI, और SI ऑप्शन C4 कैरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। C4 कैरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हो तो बिना समय गवाए हम अगले क्वेश्चन का आगाज करने जा रहे हैं मेरे भाई। कि अब फंसाएंगे हम रजिया को गुंडों में, हैं? अब तक तो सीधा सीधा करा दिया मेरे लालाओ, अब फंसाएंगे हम रजियों को गुंडों में, क्योंकि रजिया जब फंसती है ना गुंडों में तो कैसे फंसती है मेरे भाई, आ जाओ इस क्वेश्चन में कि अब फंसेगी रजिया गुंडों में। नहीं फंसी, फंस गई ना। अब तक तो साधारण ब्याज निकलवा रहे थे, अब निकलवा रहे हैं रेट, यानी कि प्रतिशत आपसे निकलवा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर पूछ रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास साधारण ब्याज का है। अब हम राबा क्या करें मेरे बाबा, तो अब हम जाएंगे बाबा काली वाले पहाड़ी की, बाबा पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं जो काली वाले बाबा रहते हैं, उसके पास जाएंगे और वहाँ से हम एक फॉर्मूला लेकर आएंगे जो कि किसका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर का हम फॉर्मूला खोजकर आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं मेरे लालाओ। तो हो जाओ तैयार फॉर्मूले के लिए। तो रजिया फंसेगी नहीं गुंडों में, अब हम रजिया को फंसने नहीं देंगे गुंडों में। अब तक फंस चुकी थी, लेकिन अब जब तक तुम्हारा भाई जिंदाबाद है ना तो फंसने नहीं देगा इस रजिया को गुंडों में। गुंडों में कैसे फंस जाएगी रजिया गुंडों में, तो पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्मूला निकालने के लिए आपको लो भाई लिख ही देता हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई SI इंटू में 100 बटे में होता है P इंटू टी। क्या होता है मेरे भाई, P इंटू टी होता है मेरे भाई। आगे बात समझ में, जब कभी भी आपसे ब्याज की दर पूछ ले, जब कभी भी आपसे ब्याज की दर पूछ ले तो मेरे भाई आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। क्या कहता है, रेट बराबर SI बटे में 100, रेट बराबर SI बटे में 100, सॉरी SI इंटू 100 बटे में P इंटू टी। ठीक है मेरे भाई, तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है मेरे भाई आपसे प्रश्न, आपको दे क्या क्या रखा है ये पूछेगा पहले, है आपको दे दिया साधारण की कोई राशि दे दी 6400 की राशि, यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया मेरे भाई 6400 रुपया, और आपसे रेट आपसे पूछ रहा है SI आपको थमा दिया 1920 रुपया, और समय दे दिया आपको 5 वर्ष। आए हाय हाय हैं। तो आजा मेरे भाई, साधारण ब्याज के अनुसार रेट बराबर होगा SI कितना है मेरे भाई अपने पास 1920 इंटू करेंगे मेरे भाई 100 का, कर दिया साहब। प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6400, और समय दे रखा है मेरे भाई 5 वर्ष। क्लियर साहब, देखो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया मेरे भाई यहाँ पर 1920 बटे में 5 इंटू में 64। ठीक है मेरे भाई, अब ये 16 से कटता है मेरे भाई, तो देखो 16 चौका 64 है, और 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, यानी ऊपर बचेगा 120 बटे में 5 गुणा में 4। कितना बच गया, 5 गुणा में 4। बिल्कुल मेरे भाई, देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 है, इधर बचेगा मेरे भाई 30 बटे में 5, 30 बटे में 5 वर्ष। बिल्कुल मेरे भाई, और 30 बटे में 5 का मतलब होता है 5 एकम 5 और 5 छंगे 30, 6% की क्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर रेट हो गई, प्रतिशत हो गई, क्योंकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6%। ऑप्शन नंबर बी मतलब बॉल है, बी मतलब बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन में फिर फंसा दे रजियों गुंडों में, तो फंसाएंगे लालाओ, फंसा दे कि हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, इस क्वेश्चन का साथ निभा के दिखा दो। अब फंसा दी ना है, अब तक तो रेट पूछ ली, अब पूछ लिया मूलधन। पता है सही और रेट निकालने में तुड़े थे, आ जाओ मूलधन की बारी आ गई है। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, मूलधन का भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब ही तो पार पड़ेगी ललुआओ मेरे लालाओ। आ जाओ मेरे भाइयों, हम
प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप सभी को बता दें निकाल के, तो बिल्कुल रेड कलर से ही निकालेंगे। प्रिंसिपल बराबर होता है मेरे भाई SI बटे में 100 बटे में P, सॉरी R, P तो निकलवा रहा है नाम से, तो R इंटू में T। ठीक है मेरे भाई, और इसे कर देंगे चुपचाप बंद, इसे कर देंगे मेरे भाई चुपचाप बंद। नहीं, इसे मेरे भाई चुपचाप नहीं बंद करेंगे, इसे हम अपने प्यारे से दोस्तों के साथ में इसे हम बंद करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो अपने दोस्तों के साथ में इसे बंद करने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे करेंगे मेरे भाई? आपसे दोस्त कहने जा रहे हैं कि लाला थोड़ो सा बंद है जा रहे तू, कि लाला थोड़ो से बंद हो जा रहे। अगर आप सभी के सामने अब ये बंद हो चुका है, अब ये बंद हो चुका है, थोड़ा थोड़ा मलूक सा बना दे, इसको बना दिया है, स्टार के अंदर ला रहा है ना। ठीक है साहब, आगे ना अब स्टार के अंदर, अब कोई दिक्कत थोड़ी है इसको, है मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए, है ना। कहाँ भाग रहा है तू, इधर ही रह ले। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, मूलधन निकालने का, यानी कि प्रिंसिपल निकालने का। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें देख के क्या रखा है, तो देखेंगे मेरे भाई किसी राशि पर 15% की वार्षिक दर, यानी कि आपको दे रखा है एक तो रेट, कितना दे रखा है 15% का वार्षिक दर दे रखा है। ठीक है साहब, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे भाई बिल्कुल दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 2 वर्ष का, यानी कि आपको समय दे दिया 2 वर्ष का, बिल्कुल दे दिया मेरे भाई। ठीक है साहब, आपको ब्याज दे दिया मेरे भाई 2200 रुपया है, 2250 रुपया दे दिया मेरे भाई, बिल्कुल दे दिया साहब। अब आपसे पूछ रहा बताऊं साहब प्रिंसिपल क्या होगा, तो फॉर्मूले के अनुसार P बराबर होता है मेरे भाई SI दे रखा है आपको 225, यानी कि 2250 इंटू में 100 बटे में रेट दे रखी है भाई आपको 15 गुणा में कितनी मेरे भाई, 2। ओए होए होए, ओए होए होए, बिल्कुल मेरे भाई, बड़ा शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कैसे पाटा पीटी करेंगे तो सभी देखेंगे, गौर फरमाएंगे। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, 2250 बटे में 100। ओए होए, ये तो कचू से कट नहीं ना रहा है, कचू तो कट नहीं ना रहा, मत काटो तो है, छोड़ दो ना, तुम पे कौन सा दुख दे रहा हो, छोड़ दो। 15 से कटेगा साहब, 15 एकम 15 है, 15 एकम 15 बच गए कितने मेरे भाई, 7 बच गए, और 15 7 15 75 हो गया, और 15 छक्के ना 15 5 75, यानी कि 15 5 75 होता है, यानी कि 15 से कट गया 150 बार, बचा अपने पास 150 इंटू में 100 बटे में 2, 150 इंटू में 100 बटे में 2, 2 से इसको काटेंगे 15 को, ये कट गया मेरे भाई कितनी बार, 75 बार कट गया मेरे भाई, कितनी बार कट गया, 75 बार कट गया। तो 75 गुणा में 100 करते हैं मेरे भाई, तब क्या प्राप्त होता है मेरे भाई आपको 7500, 7500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों तो हम अगले क्वेश्चन को करने का प्रयत्न एवं प्रयास करेंगे, तो सभी गौर फरमाएंगे इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है मेरे भाई, तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, और शायद से इस क्वेश्चन में आपकी रजिया नहीं फंसेगी, क्योंकि इसमें आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, क्योंकि आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, साधारण ब्याज। तो करेंगे बिना समय का भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया था मेरे भाई, SI बराबर होता है मेरे भाई PRT बाई 100, क्या होता है मेरे भाई PRT बाई 100। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई, क्या दे रखा है 7200 रुपया, तो 7200 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई मेरे भाई 8 सही 1/3% की। अब फंसेगी ना रजिया गुंडों में, क्यों, बड़ी सरल सरल तरीका से कर लिया है, जब तो साधारण साधारण सी चीज़ आ रही, बाकी बहुत स्पीड में कर रहे हैं। आ जाओ लालाओ, अब रेट दे दी आपको 60 सही 1/3% की। अब करो जा, रेट कैसे बदलेंगे साधारण फॉर्म में, तो क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो रेट दे रखी है आपको मिश्र भिन्न में, इससे सबसे पहले हम साधारण फॉर्म में तोड़ेंगे मेरे भाई। तो तोड़ने पर आएगी 8 तिया 24 और 1 25, यानी कि 25/2% इसकी रेट आ गई। फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा भाई, SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे में 100 मेरे भाई, बिल्कुल साहब। प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई आपको 7200 रुपया, रेट दे रखा है 25/2, तो 25 रखेंगे ऊपर, बटे में रख दिया 2 का, समय दे रखा है 3 साल, और इंटू करेंगे 100 का। इतना काम करना जानते हैं सभी, यहाँ से इसे काटा पीटी कर देंगे मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है मेरे भाई, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, और जो 36 दूनी 72, तो कितना आंसर आएगा भाई यहाँ पर 36 गुणा में 75।
36 गुणा में 75 यहाँ पर इसको करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, 75 इंटू में 36, तो करो मेरे भाई, 6 पंजे हो गया आपका कितना 30, हासिल लग गई आपकी 3। ठीक है साहब, 6 सत्ते 42 और 3 होता है मेरे भाई 45। अगला नंबर 3 का आएगा तो 3 पंजे हो गया आपका 15, हासिल लग गई आपकी मेरे भाई 1, और 3 सत्ते 21 और 1 कितना होता है मेरे भाई 22 होता है। लाओ देखो, 0 की 0, 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 का 2, यानी कि 2700 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। है 7 छिंगी 42, 30 सत्ते 21 और 1 22। कि ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या? सॉरी, सही तो है ललुआ, सॉरी 25/2 नहीं होगा मेरे भाई, 25/3 होगा। बड़ी गड़बड़ इधर हो गई है। कितना हो गया, 25/3 होगा। तो इधर ही देखेंगे दोबारा से, 7200 इंटू रेट दे रखी है भाई आपको 25/3 दे रखी है मेरे भाई, दोनों ही दे रखी है, 25/3 दे रखी है। बड़ी हरामी हो रही है रे, है। N2 में दे रखा है आपको, समय दे रखा है 3 साल, और N2 करेंगे 100 का। अब 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ आएगा आपका 72/25, 72/25 मेरे भाई। अब देखो 25 दो नहीं होता मेरे भाई 50, हासिल लग गई 5, और 25 सत्ते 175, और 175 और 5 होता है मेरे भाई 180। 1800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, SI हो जाएगा 1800, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बड़ा थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है आपसे, ओए होए होए होए, मूलधन ज्ञात करवा रहा है। किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 3000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो बताओ मूलधन क्या होगा मेरे भाई। तो सभी निकालेंगे। प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट मिनट पहले बताया था, दोबारा देखेंगे क्या बताया था मेरे भाई। प्रिंसिपल निकालेगा फॉर्मूला, देखो मेरे भाई कि P बराबर SI बटे में 100 इंटू R इंटू टी में। ठीक है मेरे भाई, तो करो इस क्वेश्चन का कि P बराबर होता है मेरे भाई SI बटे में 100 अपॉन में R इंटू में टी। तो निकालेंगे मेरे भाई। SI दे रखा है आप सभी के सामने 3600 रुपये दे रखा है, 3000 रुपये दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है मेरे भाई 10 वर्ष। ठीक है, और आपको समय दे रखा है मेरे भाई 5 वर्ष है। ठीक है साहब, फॉर्मूले के अनुसार 3000 इंटू में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू में 5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 6000 इस क्वेश्चन का बिना समय गवाए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई, मूलधन। क्या है, मूलधन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन का आगाज करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यदि 2500 रुपये पर 12500 रुपये पर 9 वर्ष में, ओए होए होए फंस गए रजे गोंडों में, है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है ये कि आपको पसीना छुड़ाने तक मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। कैसे कैसे बड़े सरल सरल क्वेश्चन दिख रहे थे हैं। आ जाओ, अब फंसाएगा ना क्वेश्चन, कैसे फंसा दिया, दे दिया ना आपको समय 2 वर्ष 8 माह। आ जाओ, करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सरल और साधारण शानदार तरीके से एक काली बाबा की पहाड़ी पर जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेके आए थे, तो उस सॉल्यूशन को हम आप सभी के सामने कराने का प्रयत्न कर रहे हैं मेरे भाई, जो सभी शानदार और जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो करें मेरे भाई, बिल्कुल साहब, कर दें, बोलो जी कर दें, तो बिल्कुल करेंगे। अब हमें इसमें कोई ढील नहीं है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई इस पर 12500 रुपया, बिल्कुल मेरे भाई। समय नहीं, पहले रेट निकालेंगे। रेट दे रखा है मेरे भाई 9% की साधारण ब्याज है, लेकिन समय दे रखा है आपको 2 वर्ष 8 माह। ओए ओए होए होए,
अब हम क्या करें, और पूछा है आपसे एस आई। तो इस टाइप के फॉर्मूले में मेरे प्रभु हो, मेरे लाला हो, सबसे पहले हम समय को बदलेंगे साल में। तो 2 वर्ष तो आपको दे रखा है, प्लस समय दे रखा 8 महीना, और हमें पता होता है कि 1 साल के अंतर्गत हमारे टोटल 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 8 में 12 का भाग दे दें तो लगभग आपका 1 साल का अंतर हो जाएगा, यानी कि यह साल में कन्वर्ट हो गया। तो देखेंगे भाई, 4 दूनी 8, ओए होए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2+2/3 को हम फुल सॉल्यूशन कर लें तो ये वर्ष में आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 साल का समय हमसे पूछा है मेरे भाई। 8 वर्ष 3 साल का समय पूछ, 8/3 साल दे रखे हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एस आई बराबर होता है P×R×T/100 मेरे भाई, बिल्कुल साहब। तो फॉर्मूले के अनुसार 12,500 है, 1 जीरो बढ़ा रखी है हमने, है तो भाग रहे हैं इधर से। ठीक है मेरे भाई, N2 में रेट दे रखी है मेरे भाई आपको 9% है, और समय दे रखा है 8/3, और N2 करेंगे 100 का, बिल्कुल मेरे भाई। तो पहले 2 जीरो से बिना अगर कहे तो इसे उड़ा दो, 3×3 = 9 हो गया। अब आएगा आपके पास 125 गुणा में 8 तिया 24, 24 गुणा में 125 करेंगे मेरे भाई। तो करेंगे साहब, 4×5 = 20, हासिल लग गई 2, 4 दूनी 8 और 2 हो गया आपका 10, हासिल लगे फिर से 1, 4 एकम 4 और 1 हो गया आपका 500 बटे में 2×5 = 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2। ठीक है, 0 की 0, 0 की 0, 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। चलो तो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन भी आप सभी के सामने फिर से वही मिश्र भिंड वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में जी जान लगा दो अपनी, और इस बार ये क्वेश्चन सही होना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल, हम भी इसमें अपना 100% देंगे, और आप भी इस क्वेश्चन में अपना 100% देंगे। तो क्या क्या दे रखा है मेरे भाई इसमें, प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई 16,000 के 1600, 16,000 आपका पी दे रखा है, रेट दे रखा है मेरे भाई इसमें 7 सही, 1/2 7.5% दे रखा है, और समय दे रखा है आपको 3 साल, बिल्कुल मेरे भाई। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं ना, जब घुमा के कहते हैं ना सरल सरल पढ़ाते हो, आ जाओ ना, अब सरल करेंगे ना हम इधर, हैं। तो पहले रेट को कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल। तो 7 दूनी 14, यानी कि 15/2% हो गया मेरे भाई, बिल्कुल साहब। ऐसा ही फॉर्मूला कहता है, एस आई बराबर होता है मेरे भाई P×R×T/100, बिल्कुल मेरे भाई। एस आई बराबर हो गया मेरे भाई, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपया, N2 में समय हो गया आपका, सॉरी रेट हो गया 15/2, और समय हो गया मेरे भाई 3 साल, बिल्कुल मेरे भाई। 2 एकम 2, 2×8 = 16, तो ये हो गया आपका 8,000 N2 में 15 गुणा में 3, बिल्कुल मेरे भाई। तो देखो 15×8 120 होते हैं मेरे भाई। तो 120 के साथ साथ में कितनी जीरो रहेंगे पीछे से, 3 जीरो आ रहे हैं, 1 2 3, ओए ओए ओए, 12,000 हो गया है। क्या निकलवा रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे मेरे भाई, और N2 में 100 भी तो करना है, बटे में 100 कर दिया तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ 2 जीरो हमने कैंसिल किए नहीं, तो यहाँ हो गया आपका 80, तो ये हो गया आपका 1200, और 1200 गुणा 3 का करेंगे तो 12 तिया होता है मेरे भाई 36, तो ये हो गया आपका 3600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट 3600, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, C4 कैरेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हों, अगला क्वेश्चन एंड इस क्लास का अंतिम सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे मेरे भाई। क्या कहता है प्रश्न, कि यदि 8400 रुपये पर 12,000 की वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4,032 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ओए होए होए,
कितने वर्षों में, आए हाय हाय हाय। यानी कि साधारण ब्याज भी दे दिया, वार्षिक दर भी दे दी, प्रिंसिपल भी दे दिया, और पूछ क्या लिया आपसे मेरे बाबा हो लाला, पूछ लिया आपसे दर पूछ ली, सॉरी समय पूछ लिया कि बता लाला कितने वर्ष में कर लेते ना इतने पैसा। तो कैसे कैसे बताएंगे तुम सब, तो कैसे कहेंगे मेरे भाई कि आ जाओ साहब इस क्वेश्चन में हम रजिया नहीं फंसने देंगे आपकी गुंडों में। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। समय बराबर होता है मेरे भाई एस आई बटे में 100 इंटू में पी बटे में आर। क्या होता है पी इंटू में आर। ये इसका क्या हो गया मेरे भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला समय निकालने का। बिल्कुल मेरे भाई, समय निकालने का क्या हो गया मेरे भाई, छोटा सा फॉर्मूला हो गया। आप सभी इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ तक बातें समझ में आई गई होंगी, और यहाँ तक बातें समझ में आई गई तो आप बिल्कुल भी झिझक होके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो करो मेरे भाई। 8400 रुपया क्या दे रखा आपको, मूलधन दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा मेरे भाई 18400, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा मेरे भाई 12%, और आपका समय दे रखा मेरे भाई, सॉरी समय तो पूछा है ना आपसे, आपसे दे रखा है आपके सामने पी प्रिंसिपल दे रखा, SI दे रखा मेरे भाई 4032 रुपया, 4032 रुपये। बिल्कुल साहब 4032 रुपये आप सभी को दे रखे हैं। तो फॉर्मूला कहता है आपसे P बराबर T बराबर SI, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो T बराबर होगा मेरे भाई, T बराबर होगा मेरे भाई, अरे तो लिख जा मेरे भाई, T बराबर होगा मेरे भाई, SI का मतलब होता है यहाँ पर 4032 इंटू में 100 अपॉन में 84, 8400 बटे में हो गया आपका। रेट कितना दे रखा है 12%। ओए होए 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 हैं, आ जाओ साहब। होल्ड कटेगा, बिल्कुल कटेगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं, है ना। देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल मेरे भाई, बिल्कुल। तो देखो 12 एकम 12 है, 12 सत्ते 84, ठीक है, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 तिया 36, ठीक है मेरे भाई, बच गया आपके 40 हो गया, और 12 तिया 36 है, 12 चौका 48, तो फिर से 12 तिया 36, तो ये हो गया, एक बार कट गया। अरे यार बड़ा माथा पच्ची करना पड़ रहा है। तो देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है मेरे भाई, 12 तिया 36, बच गए आपके कितने, 6 बच गए, 6 हो गया। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 12 तिया 36 बच गए, 4 कितना हो गया मेरे भाई, 43 हो गया। फिर दोबारा से 12 तिया 36, फिर कितने बच गए भाई आपके, 7 बच गए, और ये हो गया आपका 72, और 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, और 12 छिक्की 72, तो 336 आ गया आपका, और 12 सत्ते 84, तो यहाँ हो गया आपका ऊपर 336 बटे में 7 इंटू में 12 है, 7 इंटू में 12, ओए होए होए होए, 12 3 से कटेगा, 3 चौका 12 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ओए होए 112 बटे में 7 चौका 28 है, 7 गुणा में 4, अभी और कटेगा, कैसे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल रहेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गए 3, तो ये हो गया 32, और 4 अट्ठे 32, बिल्कुल मेरे भाई, ऊपर बच गया 28 बटे में 7, और 7 से 28 कितनी बार, 4, तो 4 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, B4 बॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की जो हमने ये क्लासेस आप सभी के सामने प्रोवाइड की है, ये रखी है मद्देनज़र राजस्थान फाउंडेशन मैथ्स स्पेशल बैच के लिए। तो आपको ये साधारण ब्याज की क्लास कैसी लगी, एक बार सभी कमेंट सेशन में करके हमें बताएंगे। यही क्लास का अंतिम सीन यहाँ पर हम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी क्लास यहाँ पर देखी। तो क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साधारण ब्याज में आपने कितने क्वेश्चन सही किए उन सभी की हमें कमेंट में उत्तर चाहिए मेरे भाई। कमेंट में सभी आंसर्स करेंगे, जिससे मुझे पता लगे कि आपने क्लास देखी है कि नहीं देखी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जो भी भाई राजस्थान CT स्टेट वगैरह की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए आप सभी के लिए सबसे शानदार फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो मैथ स्पेशल के लिए है। ठीक है, जिसकी हमने सारी क्लासेज आप सभी को कंप्लीट करा दी हैं। अगर आप इस क्लास की PDF लिंक वगैरह चाहते हैं तो आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी से आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज की लिंक सभी आपको कहाँ मिली है, डिस्क्रिप्शन में है।
बाकी हम इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं वो आपका यूट्यूब चैनल आप सभी के सामने दिख रहा होगा, विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का यूट्यूब चैनल। जहाँ पर जैसे ही आप इस यूट्यूब चैनल पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप सभी के सामने एक कोर्स का ऑप्शन आता है। इस कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा होगा स्पेशली में, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, राजस्थान स्पेशल CET फाउंडेशन बैच, ये लिखा रहा राजस्थान CET मैं स्पेशल फाउंडेशन बैच बना रखा है, जो कि स्पेशल राजस्थान CET के साथ साथ आप इससे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। राजस्थान पुलिस के लिए ये संभव है, राजस्थान पुलिस के लिए है मेरे भाई। ये आप LDC पटवारी की तैयारी कर लो, यानी कि यहाँ आप राजस्थान के ऑल स्टेट एग्जाम, राजस्थान के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जहाँ पर मैथ्स का रोल होता है, वहाँ पर ये आप सभी के लिए जर्नल मैथ की क्लासेस शानदार और जानदार तरीके से फुल परफेक्ट रूप से हम आप सभी के सामने कंप्लीट रूप से इन सेशनों के द्वारा कराया जा रहा है। इस सेशन के अंदर हमने सारी क्लासेज डे बाय डे आपको कंप्लीट रूप से स्टार्टिंग कर दी है। ये हमारी पहली क्लासेज विजय भव सीरीज़ की यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। यहाँ से हमने विजय भव सीरीज़ की पहली क्लासेज स्टार्ट कर दी है। राजस्थान CET की विजय भव सीरीज़ की पहली क्लासेज, सेकंड क्लासेज, थर्ड, फोर्थ, ठीक है मेरे भाई, सारी इसी प्रकार से हमने सारी क्लासेज आप सभी के सामने प्रोवाइड कर दी हैं। तो जुड़ना ना भूलें विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे से। ये यूट्यूब चैनल स्पेशल राजस्थान CET के लिए नहीं बना, ये चैनल ऑल कंपटीशन यानी कि जहाँ कभी भी कंपटीशन के अंदर वनडे एग्जाम होता है, ठीक है, अपना वनडे एग्जाम होता है ना, जो वनडे एग्जाम, जैसे आपके SSC की बात करूँ तो दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, SSC GD हो गया आपका, RPF हो गया आपका, ठीक है, स्पेशल CISF हो गया आपका, BSF हो गया आपका, ठीक है, या ऑल स्टेट एग्जाम हो गए आपके, जितने भी सारे स्टेट एग्जाम लगते हैं जहाँ पर आपका मैथ्स का रोल होता है, उन सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। यहाँ पर आप सभी मैथ्स के अच्छी शानदार ट्रिकों के द्वारा हम मैथ्स को एक लंग से शानदार तरीके से फोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रहे, जुड़ना ना भूलें आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम सभी के लिंक दे रखे हैं, इन पर सभी को आप सभी के जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो और यहाँ पर अपनी लिंक वगैरह PDF सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड नंबर की क्लास में। इसी क्लास को शानदार और जानदार तरीके से पढ़ाने का आप सभी के सामने प्रयत्न करूँगा। मिलते हैं आप सभी से प्यारे से और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।